अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली में दे सकते हैं 500 का सिलेंडर, तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्यों नहीं दे सकते? राष्ट्रीय जनता दल के पास था, विभाग ने नौकरियां दी, वैकेंसी विभाग में निकला। तो नीतीश कुमार जी के पास जितना मंत्रालय था उसमें नौकरियां क्यों, वैकेंसी क्यों नहीं आई? आज नितिन गडकरी जी सड़क बनाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज में बना है? नितिन गडकरी कहते हैं कि हमने दिया, फलना हाईवे हमने बनाया, फलना एक्सप्रेसवे हमने बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर हम ही देंगे जी। तो अगर वो दिल्ली में कह रहे हैं कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, तो वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी जब गठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और उनके मंत्रालय के लोगों ने 2-2.5 लाख नौकरियां देने का प्रयास किया और दिया भी। गोरियाकोठी में और गोरियाकोठी के राजद के कद्दावर नेता हनी वर्मा मेरे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रत्येक माताओं को और बहनों को प्रत्येक माह जो है 2500 रुपये माई बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। गैस का सिलेंडर जो 1000 प्लस में मिल रहा है उसको 500 में दिया जाएगा। इसके अलावा कई प्रकार की योजनाओं की गणना जब करिएगा तो आधा दर्जन योजनाओं की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हनी वर्मा जी इस पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई वैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिर यह ऐलान जो हो रहा है पैसा कहां से आएगा और यह केवल कोरा एक आश्वासन है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो हनी वर्मा जी भी एक मजबूत नेता है राष्ट्रीय जनता दल के और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि ये जो योजनाएं हैं इनमें जो पैसा आएगा वो आएगा कहाँ से? मेन सवाल ये आपका भी यही है और आएगा कहाँ से? एनडीए सत्तारूढ़ दल का भी यही सवाल है कि पैसा आएगा कहाँ से। आपने देखा होगा 2-2.5-3 साल पहले जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे पहले कलम से, और परिस्थिति ऐसी बनी और जनता का जनादेश भी कुछ इधर उधर आया, कुछ काउंटिंग की भी गड़बड़ियां हुई जिससे वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी जब गठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और उनके मंत्रालय के लोगों ने 2-2.5 लाख नौकरियां देने का प्रयास किया और दिया भी। नौकरी तेजस्वी जी नहीं दिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नौकरी हम दिए और मेरे सिग्नेचर से तमाम नौकरी। बिल्कुल बात सही है कि मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर से तो नहीं, उनके सिग्नेचर से, किसी जनप्रतिनिधि के सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई सरकारी कर्मी ही दस्तखत किया होगा और जब जिसके पास मंत्रालय होगा वो अपना पेपर बढ़ाएगा, प्रोसीडिंग में बना के देगा, तभी ना वैकेंसी निकलेगी। तो जिस विभाग की वैकेंसी आई उस विभाग में नौकरियां मिली। आज नितिन गडकरी जी सड़क बनाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज में बना है? नितिन गडकरी कहते हैं कि हमने दिया, फलना हाईवे हमने बनाया, फलना एक्सप्रेसवे हमने बनाया। तो जिसका मंत्रालय था नौकरियां उसने ही ना दी। नितिन गडकरी जी जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं ना कि ये एक्सप्रेसवे हमने बनाया, तो कोई इसका खंडन क्यों नहीं करता? जिसका मंत्रालय होगा जिम्मेवारी उसी की होगी। नीतीश जी कहते हैं कि यह झूठे जो है लाभ ले रहे हैं, नौकरी हमने दिया और सब कुछ हम किए हैं। तेजस्वी ने क्या किया? जिस समय नौकरी दिया गया उस समय गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे और विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था, विभाग ने नौकरियां दी, वैकेंसी विभाग में निकला। तो नीतीश कुमार जी के पास जितना मंत्रालय था उसमें नौकरियां क्यों, वैकेंसी क्यों नहीं आई? जी सही। और रहा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा कोई किसी के घर से थोड़ी आता है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भद्र टिप्पणी किया था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार जो भी खर्च करती है वो आपके, हमारे गरीब के, जो भी बिजनेसमैन है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हीं के बाप का दिया हुआ पैसा ना है, टैक्स के माध्यम से। तो टैक्स के दिया हुआ पैसा से ही सारा काम होता है, किसी के बाप के यहाँ से नहीं आता। आपको नहीं लगता कि अगर प्रत्येक माताओं को और बहनों को 2500 देते हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो 400 का वृद्धा और विधवा पेंशन मिल रहा था उसको भी बढ़ाएंगे और 1500 करेंगे, एक एक्स्ट्रा यह भी बढ़ रहा है। उसके बाद जो 1000 प्लस में गैस का सिलेंडर मिल रहा है उसको आप 500 में देने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल के राह पे चलते हुए आप 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। ये तो बिहार के ट्रेजरी पे बोझ बढ़। अभी तो जितने स्टेट में चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर हम ही देंगे जी। तो अगर वो दिल्ली में कह रहे हैं कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, तो वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कोई किया हुआ वादा गलत हो तो ये एक वादा गलत होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का और एनडीए गठबंधन की जहाँ भी सरकार है वहाँ का सारा किया हुआ वादा तो गलत ही है। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली में दे सकते हैं 500 का सिलेंडर,
तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्यों नहीं दे सकते हैं? चुनाव के बाद क्या लगता है कि जो वादा आप लोग कर रहे हैं एक एक लोगों से, उसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, मिलेगा सबको बिल्कुल पैसा? मिलेगा।